भाइयों और बहनों, सबको मेरा प्रणाम। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। लगभग 70 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिला था। आज ये दिन उत्सव मनाने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। तो चले कुछ देश के बारे में बात करते हैं। उत्तरम एक समुद्र से हिमाद्रिश्च दक्षिणम पश्चिम तद भारत नाम भारत यत्र संतति। संपूर्ण दुनिया को समय समय पर धर्म देने वाला हमारा देश है। मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमारे वीर पूर्वजों का रक्त हमारे नस नस में बहता है। हम नहीं कर सकते ऐसा कौन सा काम है? गर्व से कहो, हम भारतीय हैं और हम भारतीय है, इसलिए हम एक है। क्योंकि दुनिया में कहीं पर संप्रदाय अलग है तो एकता मानी नहीं जाती। दुनिया मानती है कि एक होने के लिए हमें एक सा होना चाहिए। भाषा एक होनी पड़ेगी, पूजा एक होनी पड़ेगी, सब कुछ एक सा होना चाहिए, नहीं तो एक नहीं हो सकते। अकेला हमारा देश है जो जानता है, मानता भी है और बोलता भी है, और जैसा बोलता है वैसा तब से अभी तक इस क्षण तक आचरण करता आ रहा है। वो कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, विविधता भेद नहीं होते, विविधता अलग नहीं होती, विविधता प्रकृति की एक स्वाभाविक बात है, उसमें एकता होती है, एकता की ही वो विविधता है। ऐसे हम हिंदुस्तानी है, इस देश के लिए हम दायित्ववान लोग हैं। हमको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने में बाधा क्यों? हमारी आदतें बिगड़ गई, हम खुद को भूल गए आपस में जात पात को लेकर लड़ाई करते हैं। हम लड़ाई कर सकते इन भेदों को लेकर, ये जानने वाले हमको उकसाते। हमारे झगड़ों की आग पर सारी दुनिया अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकती है। किसको क्या करना है करने दो। हर एक हिंदुस्तानी हमारा अपना सहोदर भाई है। पंथ संप्रदाय कोई भी हो, पूजा कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, हर एक भारतीय मेरा अपना भाई है। ये भाव लेकर हमें आगे बढ़कर चलना है। हर पल जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं है जो समाज के शक्ति के बिना आपके पास उपलब्ध हो। इसीलिए भाई और बहनों, समाज के सुख के साथ सुखी और समाज के दुख के साथ दुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ये चिंतन जिस धारा का हो, जो सबका सुख का कल्पना करता हो, उन सब के सुख की कल्पना करने का सामर्थ्य आध्यात्मिक तत्व के भीतर रहती है। आध्यात्मिक तत्व का दिया जब अंतरात्मा में जलता है तो उसकी प्रकाश में जीवन का सच्चाई दिखाई देती है। श्री चैतन्य से लेकर चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से लेकर प्रताप आदित्य तक, समर्थ गुरु रामदास से लेकर रामकृष्ण विवेकानंद तक, सभी गुरु शास्त्री योद्धा ने भारत माँ का ऐसा बंधन किया है कि भारत की कण कण भूमि देवभूमि है, जहाँ भाषा अनेक, भाव एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, योजना अनेक, मकसद एक, वर्ग अनेक, विकास एक, बोली अनेक, स्वर एक, पहनावा अनेक, पहचान एक, समाज अनेक, भारत एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। भारत एक ऐसा भूमि है जिसका अध्यात्म अपना शिखर का स्पर्श किया है। प्राचीन काल से अनेक धर्म संस्थापकों ने यहाँ पर पैदा होकर विभिन्न अवतार लेकर पूरा दुनिया में सत्य, सनातन और पवित्रता का अभिषेचन किए हैं। यह भूमि उत्तप्त हो तो महाराज शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसी सूरवीरों को जन्म देता है। ये भूमि द्रवित हो तो रामकृष्ण विवेकानंद जैसी संतों को जन्म देता है। ये ज्ञान से जड़ित होता है तो रामकृष्ण आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों को जन्म देता है। और ये अर्पित हो तो ये 70 ऋषियों के तीर्थ में बदल जाता है। कड़क ठंड और रेगिस्तान की गर्मी में देश की रक्षा करने वाले उन वीर जवानों को मेरा नमन। भारतीय सेना हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होते हैं। हम जीवित है और चैन से सो रहे हैं क्योंकि उन वीर जवान ने, बहादुरों ने हमारा भारत माता को हर पल दुश्मनों से बचा रहे हैं। हम उनके बलिदान और कड़ी मेहनत को कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकते। वे अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन के साथ समझौता करते हैं। उनके लिए ही आज भारत का व्यापक एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा बजाई है। भारतीय जवानों का नाम ही काफी है हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा करने के लिए। जिनका कपड़ों से देशभक्ति का महक आता है,
और जिनका नाम, जिनका धड़कन जय हिंद गाता है। मेरा नमन उन भारतीय वैज्ञानिकों को जिनके ज्ञान के बल पर आज भारत समग्र विश्व में ज्ञान रूपी पर्वत का सबसे ऊंचे चोट पर खड़ा है। भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष के प्रत्येक चरण में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सैकड़ों वर्ष पूर्व गणित और ज्योतिष विज्ञान में हमारा देश अप्रतिम माना गया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मवीर, भास्कराचार्य, रामानुजन जैसे महान विद्वानों ने इसी प्लावन भूमि पर जन्म लिया था। आज भी विज्ञान के हर एक क्षेत्र में हमारा देश खूब आगे है। मंगलयान से लेकर चंद्र पृष्ठ में चंद्रयान की बात तक हर एक क्षण हमारा देश को एकता की एक अद्भुत सूत्र में विज्ञान ने बांध दी। भारत एक युवा बहुल राष्ट्र है। यदि भारत को ऊंचाई की उस मुहिम तक लेना है तो हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। पर युवा का मतलब क्या है? युवा का मतलब उम्र से नहीं बल्कि सोच से होती है। युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपके अंदर में अभी उमंग जिंदा है कि नहीं। युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपके अंदर में अभी उत्साह जिंदा है कि नहीं। युवा का मतलब वो जो आग की तरह तपना जानता हो। युवा का मतलब वो जो पानी की तरह बहना जानता हो। युवा का मतलब वो जिसका मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार हो। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो चट्टानों में भी रास्ता बना डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो आसमान में सुराख कर डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो जमीनों को हिला डाले। युवा का मतलब है प्रवाह। युवा का मतलब है गति। युवा का मतलब है ऊर्जा, उमंग और उत्साह। यदि आपके अंदर में ऊर्जा जिंदा है, यदि आपके अंदर में भी उत्साह जिंदा है, यदि आपके अंदर का यौवन अभी सोया नहीं, तो आप सब युवा हैं। संभवतः अपने प्रवास काल से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहे थे कि यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि पृथ्वी में ऐसा कोई भूमि है जहाँ पर हर एक जीवों को अपने कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, यदि पृथ्वी में ऐसा कोई भूमि है जहाँ मानव की सत प्रवृत्तियाँ जैसी क्षमा, दया, श्रद्धा आदि का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो वो भूमि भारत है। पवित्रता और प्रखरता के द्वारा अर्पित इन शब्दों पर विश्वास रखकर आज हम यह कह सकते हैं कि कल इस भूमि में वो धरा बनेगा जो पथभ्रष्ट मानवता को सटीक दिशा प्रदान करेगी। यही सत्य है और यही होने जा रहा है। इस पर विश्वास करने की हमें आवश्यकता है। शायद अटल जी ने कहा था कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंधन किए धरती, अभिनंदन किए धरती, दर्पण किए भूमि, अर्पण किए भूमि। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण कंकर में भगवान शंकर का वास होता है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे भी इस देश के लिए, और मरने के बाद भी बहती हुई गंगा में हमारे अस्थियों पर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक रहे, अखंड रहे, पवित्र रहे। 21वीं शताब्दी इस भारतवर्ष का हो, सबका सुख और कल्याण हो, यही मेरी कामना है। हिमालयं समारभ्य यावत् इंदु सरवरम तद्देव निर्भितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। रत्नाकरं धौतपदं हिमालयं किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यं वंदे भारत मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे साथ सिर की दहाड़ के साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।